Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what surprises around the corner for you, what is about to surprise you. इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have nourishment, pile 2 blossoming, पाइल 3 एक्सेप्टेंस. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन्हीं कार्ड्स का थोड़ा पास से. तो उस समय पर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग एंड यू शुड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज. देखो कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, सो यू हैव टू पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थ डे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल 3. सो ऐसे भी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the nourishment card here, number 7. और you again picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, तभी आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा, या अगेन इंटुइटिवली आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा है. सो व्हाट सरप्राइजेज अराउंड द कॉर्नर फॉर यू, व्हाट इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू. वो क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपकी लाइफ में होने जा रही है. सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. All right, 4 of swords thus shows that healing is coming in. Maybe something happened which truly broke your heart. वो कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो सकती है, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई हो सकती है. आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है. यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है. तो सबसे पहला कार्ड वैसे भी टेरो में हमारी करंट एनर्जीज़ या रीसेंट पास्ट को सिग्निफाई करता है. सो कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने आपको बहुत निराश करा, और अब हीलिंग का टाइम आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं अभी के समय पर आपको ज़्यादा स्लीप की भी रिक्वायरमेंट है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट है. सो डोंट पुश योर सेल्फ राइट नाउ. द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इज कमिंग दैट यू नीड टू टेक अ चिल पिल, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू स्लीप मोर. योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल इज रिक्वायरिंग रेस्ट. सो इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट, सो अपने फ़ोन को स्क्रॉल मत करते रहो, अपने फ़ोन पे समय ज़ाया ना करके सो जाओ, रेस्ट कर लो. ये गाइडेंस है. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ डीलिंग विद सर्टन हेल्थ इशूज़, देन वाला यू आर गोना गेट हील्ड. Suddenly you will notice that your health will start to improve. Maybe you are taking some diet, you are taking some medicine, but sudden relief is going to come. So that's wonderful. अगेन वो करियर में भी रिलीफ कोई मिल सकता है. मे बी इट हैपन दैट बहुत हार्ड वर्क आपको अपने करियर में अभी रिसेंट टाइम्स में करना पड़ा हो, बट सडनली दिस अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट, द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट इन योर करियर इन ए पॉजिटिव मैनर, मतलब एक स्लो
और स्टेडी पेस पर आपको काम करने का मौका मिले एज़ कम्पेयर टू फास्ट पेस. सो कहीं ना कहीं रेस्ट, स्लीप, चीज़ों का एक फ्लो में चलना, दिस विल सडनली स्टार्ट टू हैपन. देन वी हैव द 6 of Cups. 6 of Cups here shows some unexpected help coming in from someone who is from your past. आपके स्कूल कॉलेज का कोई दोस्त, आपका कोई क्लासमेट, कोई some unexpected person is coming into your, unexpected नहीं, I should say someone from your past unexpectedly helps you out. वो पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकता है, इस लाइफ टाइम के पास में उस इंडिविजुअल से आप मिले थे, बट दिस पर्सन इज ऑफरिंग यू समथिंग. दे आर ऑफरिंग यू हेल्प, दे आर ऑफरिंग यू इमोशनल हीलिंग, समथिंग दे आर ऑफरिंग टू यू. ऑल राइट, आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर. गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ वो आपको हेल्प करेंगी अभी. बट या यू विल ऑल्सो नोटिस, जब आपको लगे ना कि अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, समवन विल हेल्प यू आउट. समवन फ्रॉम योर पास्ट विल कम टू यू एंड विल हेल्प यू आउट. Then we have Queen of Wands. You will notice suddenly you start to become more enthusiastic, happy, go lucky. You suddenly start to look more beautiful or handsome. Alright, this will also happen. I feel जब आप वो रेस्ट करते हो, जब आप वो अपने आप को हील कर लेते हो मेंटल, इमोशनल वे में या फिजिकल मैनर में, जब आप अपने आप को हील कर लेते हो, सो दिस ग्लो कम्स इन. You start to glow. You start to look more beautiful. You become dynamic. यानी आप सिचुएशन अकॉर्डिंग बदलते हो, अपनी चीज़ों को, अपने माइंडसेट को बदलते हो, हैंस अपने एक्शंस को बदलते हो. जो भी वाइल्ड से वाइल्ड सिचुएशन है वहाँ पर आप राइट डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो. एक लीडरशिप पोजीशन पे आप नज़र आ रहे हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत पैशनेटली अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. इफ़ यू वर फीलिंग दैट वो जो स्पार्क मेरे अंदर था वो गायब हो गया है, शायद ओवरवर्क की वजह से गायब हो गया, पर गायब हुआ है. So this is going to come back. The spark is going to come back to you 6 days from now, or it can be 16 days from now. The spark is going to come back to you. Most probably 6 days from now ये spark वापस आपकी ज़िंदगी में आता है. 4 दिन 5 दिन आराम करने के बाद the spark again comes in. You will notice that you will suddenly start to have good hair days or good skin days. Something, some glow is coming in for sure. You're becoming more physically attractive. Plus जो आप कपड़े पहन रहे हो बड़े presentable दिख रहे हो आप उनमें. Then we have Hermit. Hermit कार्ड यहाँ शो करता है विजडम को. आप अपने पास्ट लाइफ की विजडम में टैप इन कर पाते हो. मैं हमेशा कहती हूँ हमारे एक तो अंदर एक होता है बच्चा, है ना, दिल तो बच्चा है जी, हमारे अंदर एक बच्चा है और हमारे अंदर एक बुज़ुर्ग भी है. सो वो जो बुज़ुर्ग है, जो वाइज इंडिविजुअल आपके अंदर है, जो आपकी वाइज कॉन्शियस है, वो आपको गाइड करती है. जो आपने पास्ट लाइफ में गलतियाँ करी, उन गलतियों से क्या सीखा, यू आर एबल टू टैप इन टू दैट. उस सीख को आप यूटिलाइज कर पाते हो इस लाइफ टाइम में. अब वो गलतियाँ नहीं करोगे जो आपने पहले करी या पास्ट लाइफ में करी. आप उन गलतियों से जो हो सीख चुके हो, तो उस सीख को यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हो. हर्मिट ये भी शो करता है दैट you like to do things alone because it feels that जब आप अकेले काम करते हो तो बड़ा परफेक्शन से काम कर पाते हो, और आपके जो शब्द हैं वो भी काफ़ी, हम कह दें कि कम शब्दों में आप बहुत सारी बातें कर जाते हो, और लोगों को वो अच्छा लगता है कि कम शब्दों में अपनी सारी बात कह जाना. इट्स ऑल्सो स्किल, इट्स ऑल्सो अ टैलेंट, कम शब्दों में अपनी सारी बात कह जाना. और जो भी बात कहोगे बड़ी ज्ञान की कहोगे, ये यहाँ पर शो रहा है. हर्मिट यहाँ एक मेजर आर्काना कार्ड है, तो ये मेजरली आपको इम्पैक्ट करने वाला है. जो सरप्राइज आ रहा है, सडनली और बिकमिंग वेरी वाइज, सडनली और बिकमिंग वेरी मेच्योर, सडनली और टेकिंग मेच्योर सीरियस डिसीजंस. ऑल राइट, हर्मिट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि येस, अगेन इट टेल्स, इट शोज़ मी यू आर गोइंग इन टू दैट हर्मिट मोड. हर्मिट मोड में जाने का मतलब यही है कि रेस्ट, रिजुविनेशन, अकेला रहना, है ना, ये ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो. बिकॉज आई फील दैट यू आर गोइंग इन टू योर इंट्रोवर्टेड नेचर नाउ, या इंट्रोवर्टेड मोड में आप अपना जा रहे हो. बिकॉज यू फील लाइक कि मेरे को अब दूसरों से बात करती हूँ या करता हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है. मैं बहुत सारे लोगों के साथ है तो मेरे को एनर्जी ड्रेन फील होता है. सम पीपल ड्रेन्स माई एनर्जी, यू मे फील दिस वे.
सो यू वॉन्ट दैट मी टाइम, यू वॉन्ट दैट रेस्ट रिजुविनेशन टाइम, तो वो आप ज़रूर कर रहे हो, मतलब वो ले रहे हो आप. एंड देन यू कम अप विद with more force. आप उस रेस्ट को करने के बाद you become this queen of wands who is ready to who is ready to conquer anything and everything with her wisdom, with her wise choices, with lot of charisma. एंड सम हेल्प इज़ ऑल्सो गोना कम इन. नरिशमेंट का कार्ड आपने पिक करा है या इस डेक इस पाइल को आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, जैसे भी आपने इस पाइल को पिक करा है, नरिशमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन द रीडिंग, बिकॉज ये शो करे कि आप अपने आप को नरिश करने वाले हो मेंटली, इमोशनली, फूड वाइज, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी का नरिशमेंट चल रहा है, या करने वाले हो शुरू. बढ़िया बढ़िया खाना खाना, फ्रेश फ्रूट्स खाना या वेजिटेबल्स खाना, या अपने बॉडी को जो प्रोटीन लेना अगेन, सो आप अपनी बॉडी को नरिश करते हुए नज़र आ रहे हो. इवन अपनी सोल को भी नरिश करो. यू आर ईटिंग समथिंग जो आपका कंफर्ट फूड है, जो आपके आत्मा को एकदम तृप्त कर देता है. कुछ ऐसा खाना आप खाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड अगेन नंबर 7 इज़ केतु. नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु. सो वही है कि केतु इंट्रोवर्टेड नेचर है आपका. लिब्रा साइन में केतु हो सकता है. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, यू कैन हैव केतु इन लिब्रा इन द बर्थ, या फिर नवांशा चार्ट में, बर्थ चार्ट या नवांशा चार्ट में से किसी एक चार्ट में केतु लिब्रा का होगा. और अगर आप एक मेल ये वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके एरीज साइन में केतु हो सकता है बर्थ चार्ट या नवांशा चार्ट में, जो कि यही शो करता है कि कहीं ना कहीं और quite an introverted individual. All right, moon केतु का कंजंक्शन हो सकता है. moon can be trine from your केतु, यानी 5-9 places away from moon can be केतु. अगर moon ascendant में तो केतु 5th या 9th हाउस में होगा. तो ये कंडीशंस ऐसी होंगी. राहु मून का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी अगर राहु मून कंजंक्ट हो सकते हैं चार्ट में, राहु मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, है ना. अगर मून 9th हाउस में तो राहु 1st या 5th हाउस में हो सकता है. मून के आगे राहु हो सकता है, मून के पीछे राहु हो सकता है पीछे वाले हाउस में, या मून के आगे वाले हाउस में केतु, या मून के पीछे वाले हाउस में केतु. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. तो ये केतु यहाँ पर इंट्रोवर्टेड नेचर को शो कर रहा है. आप इंट्रोवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आफ्टर दैट जब आप वो अपनी एनर्जी गेन कर ले, तो सडनली यू बिकम दिस एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एज वेल. यूर एन एम्बिवर्ट. यू आर समवन जो अलोन टाइम भी बड़ा मज़े से अपना स्पेंड करेगा अभी, और फिर दूसरों के साथ मिलकर आप कोई चीज़ करोगे, खुद भी कोई अपने आप भी कोई चीज़ अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे खुद. ये भी इंडिकेशन है. सम हेल्प इज़ डेफिनेटली गोना कम आउट. यू आर द वन हु इज़ गोना टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट सक्सेस, एंड देन पीपल विल फॉलो यू. आप कहीं ना कहीं लीडर नज़र आ रहे हो. कुछ और, समथिंग मोर. What surprises are around the corner for pile 1? What unexpected thing is about to happen? So we have, it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Again जो Scorpio sign है वो केतु रूल करता है. मतलब 95% तो ऑफ कोर्स Scorpio sign Mars रूल करता है, बट 5% इज ऑल्सो रूल्ड बाय केतु. तो केतु का इम्पैक्ट काफ़ी है in your reading. So definitely that introverted nature is there for sure. And Scorpio यही शो करता है कि आप काफ़ी secretive नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी isolation में जाते हुए नज़र आ रहे हो, research में involved नज़र आ रहे हो, digging deep into something, finding something wonderful for the world, ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो. CA या फिर डीलिंग विद अगेन अदर पीपल्स एसेट, अदर पीपल्स मनी, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो. एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म में आप कुछ नया ढूंढ पाओ, या कुछ एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. फिर डॉक्टर इन मेडिकल फील्ड, तो आपका एमरजेंसी में ज़्यादा ड्यूटी लग सकता है. आपका ड्यूटी ज़्यादा एमरजेंसी या लेबर रूम में लग सकता है, जहाँ सडनली सिचुएशंस, चीज़ें बदल रही है. ऐसी जगहों पर आपको जाने का मौका मिल सकता है. देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स. सो देर इज़ दिस पावरफुल चेंज कमिंग इन टू योर लाइफ. जिस डायरेक्शन में आपको बदलाव चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि
नाउ थिंक शुड चेंज, है ना, उधर पावरफुल चेंज आने वाला है अभी से 6 days फ्रॉम नाउ या फिर 5 days फ्रॉम नाउ, और इट कैन बी 6 weeks फ्रॉम नाउ. देन वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो. वर्गो यहाँ पर कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल, एनिमीज, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, लीगल इशू, हेल्थ इशू, इन चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है. तो यहाँ पर ये भी इंडिकेशन है कि इन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा. इफ़ यू आर डीलिंग विद सम कंपेटिटिव एग्जाम तो उसमें आप अच्छा कर पाओगे. वर्गो कंपेटिटिव एग्जाम्स भी है. वर्गो आपकी खुद की हेल्थ है, आपका डाइजेशन है, वो इम्प्रूव यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अगर ये, एनी ऑफ यू कैन बी स्टूडेंट्स, यू गाइस कैन फील अ लिटिल स्केर्ड, fearful that what will happen. हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या उसका रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग होगा, क्या हम तैयार हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए या ये इंटरव्यू देने के लिए, क्या हम तैयार हैं? Am I worth it? Then yes, you are worth it, you are good enough, you can actually clear your exam or your interview. जिस चीज़ के लिए भी you are going, उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है. इट सेज अ win-win outcome is forecast, full moon in Libra, so of course success is on the cards. ये जो स्केल्स है, हेयर इट शोज योर एफर्ट्स एंड हेयर इट शोज द रिजल्ट्स. सो आपके एफर्ट इक्वल टू योर रिजल्ट्स हैं, तो जो भी आप एफर्ट करोगे वैसा वैसा गुड रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा. सो आपको जो है एफर्ट करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल अपने आप आपको मिलेगा. सो this is a surprise. Maybe many a times you have put a lot of hard work, you have given your 100%, still आपको नहीं मिला अच्छा result. But now the good result is going to come. 7 weeks from now or 7 days from now, good result will start to come. जो भी आप काम करोगे, कर्म करोगे, उसका अच्छा result आपको मिलेगा ही मिलेगा. आपका hard work waste नहीं जाएगा. एक win-win outcome जो है ज़रूर आपके लिए आएगी. You will win something. And we have the owl and hop. It says wisdom. Hermit card है तो wisdom automatically है. We have the owl here. तो आप काफ़ी नक्टर्नल ही नज़र आ रहे हो, दिन में ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं नज़र आ रहे, रात को ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हो और काफ़ी वाइज नज़र आ रहे हो. अकेले रहना आई रियली फील कि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है अब, ये ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. अब आपकी इनर विजडम आपको बहुत राइट वे में गाइड कर रही है. सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर विजडम. जो आपको लगता है ना कि ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा मुझे करना चाहिए, आपको बिल्कुल सही लगता है. सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वी हैव इंट्यूशन. आई मीन या ऑफ कोर्स अभी हम इसी के तो बारे में बात कर रहे थे कि यू शुड definitely trust your intuition. What your gut feeling tells you, it's absolutely correct. So you can trust your intuition, your gut feeling. Then we have the devotion card, sheep and blackberry. The sheep card here, the devotion card here shows that you seem to be devoted to something. All right, किसी cause को लेकर आप बहुत डिवोटेड हो. आप जो भी आपका कॉज है, जो भी आपका गोल है, आप उसको लेकर बहुत एक डिवोटेड हो, डिवोशन है. ऑल राइट, सो दैट्स वंडरफुल. आप बहुत फोकस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बट वही है एक्शन रात के समय पर ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो. तो यहाँ पर सरप्राइज़ की बात यही है कि surprisingly, even if you're an extroverted person, you're becoming more introverted, and then after that you are again becoming extroverted. कहीं ना कहीं आपका dual nature यहाँ पर सामने दिख रहा है कि extroverted होकर फिर introverted होकर फिर extroverted बनोगे. sudden unexpected healing आएगी, sudden unexpected victories मिलेगी 6 days from now or 6 weeks from now. आपके अंदर ज़्यादा wisdom यहाँ पर नज़र आ रहा है. irrespective of your age, you're becoming extremely wise. You are going beyond your age. Even if you're a teenager watching this reading, then it can happen. Your thought process, your wisdom can be of a 40-year or a 50-year-old individual. All right, so आपका wisdom काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रहा है, समझदारी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है. Unexpected help from someone who is from your past or past life is coming. ऑल राइट, आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में या रिसर्च में बिहाइंड द सीन्स काम करते हुए नज़र आ रहे हो और इसमें आपको सक्सेस मिल रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. तो ये सरप्राइजेस आपके लिए शुरू होने वाले हैं. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मैंने मून का आपको बताया कि मून केतु मून राहु का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन ऐसा ऐसा है ना, ये मैंने बताया. और वर्गो साइन हो गया.
स्कॉर्पियो हो गया 6th हाउस, 8th हाउस, इवन 12th हाउस, 7th हाउस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसीज में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो वर्गो में भी है उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा। चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा। विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा। और पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा आपका इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। मरकरी या फिर जुपिटर में से कोई एक प्लानट आपका आत्माकार का प्लानट हो सकता है। प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज। इट कैन बी जुपिटर और इट कैन बी मरकरी। मरकरी असेंडेंट में हो सकता है आपका पाइल नंबर 1। जब भी मरकरी असेंडेंट में होता है, एक पर्सन क्विक लर्नर होता है पर उसका बड़ा रेस्टलेस माइंड होता है, एंड दे देमसेल्फ कैन से दैट आई एम द मोस्ट कन्फ्यूजिंग इंडिविजुअल ऑन अर्थ। जब मरकरी असेंडेंट में होता है, मरकरी असेंडेंट में तो ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक्सट्रीम, बहुत हर समय काम कर रहा है ब्रेन। और मरकरी असेंडेंट में तो एक पर्सन जो है काफ़ी यूथफुल दिखता है अपीयरेंस में, अगेन लाइफ लॉन्ग लर्नर रहते हैं। जुपिटर जब असेंडेंट में, मरकरी आपके असेंडेंट में हो सकता है पाइल 1, या जुपिटर आपके असेंडेंट में हो सकता है। जब जुपिटर असेंडेंट में होता है, एक पर्सन का जो फोरहेड होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, हेयर लाइन थोड़ा पीछे से शुरू होता है। उनको एक गुरु मेंटोर की नज़र से देखा जाता है, सोसाइटी उन्हें गुरु मेंटोर की नज़र से देखती है कि उनको ऐसा लगता है कि जो जिनका जुपिटर असेंडेंट में है, लोग ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत वाइज होते हैं। इंटेलिजेंट नहीं, दे आर वाइज, दे विल ऑलवेज हैव द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। सो अगर जुपिटर असेंडेंट में, तो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। जुपिटर असेंडेंट में तो आप कोई ईजी चीज़ को भी बहुत मुश्किल वे से मुश्किल वे से कर सकते हो। किसी ईजी चीज़ को भी बड़ा मुश्किल चीज़ में कर सकते हो। ईजी से ईजी चीज़ को मुश्किल वे में दूसरों को समझा सकते हो। जुपिटर इन द असेंडेंट डज दैट। एंड जुपिटर इन द असेंडेंट यही है कि आप एट वन पॉइंट इन लाइफ विल टीच, यू गाइज विल टीच अदर पीपल। आप खुद, जितना आपके अंदर नॉलेज भरता जाता है उतना ईगो भी आता जाता है जब जुपिटर असेंडेंट में होता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल विद द ईगो पार्ट। सो ऐसा प्लांटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। जुपिटर के आगे मरकरी हो, जुपिटर के पीछे वाले हाउस में मरकरी हो, ऐसी प्लेसमेंट होगी जो कि आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है। सो yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the blossoming card here, number 33. या फिर आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक किया है। आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. What surprises are around the corner for you? What is about to surprise you? क्या वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ पाइल नंबर 2 की लाइफ में होने वाली है? Okay. We have Emperor. My goodness, such a powerful card from Major Arcana. It shows आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हो. इंडिपेंडेंट होने का मतलब यानी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, लॉन्ग टर्म का सोच कर चल रहे हो. एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने वाली है. प्रमोशन भी मिल सकता है. ये चीज़ें 4 days फ्रॉम नाउ या 4 weeks फ्रॉम नाउ होंगी. आपको एक लाइक यू आर बिकमिंग अ गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन. अच्छा, ये गोल है, ये करना है, चलो करते हैं. इट्स लाइक दैट. यू आर नॉट थिंकिंग अरे अभी मैं थोड़ा सो लूँ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मेरे पास अभी ये काम है तो मैं वो काम बाद में करूँगा, ये पहले करूँगा. लाइक नो, यू आर लाइक
टू डू लिस्ट भी नहीं बन रही है यहाँ पर। जो सामने आता जा रहा है काम, आप उसको क्विकली निपटाई जा रहे हो, उसको क्विकली कंप्लीट करते जा रहे हो। इनफैक्ट दूसरों से भी काम करा रहे हो, बहुत अच्छे से दूसरों से काम करा रहे हो। एम्परर वो जो खुद टांग पे टांग रख के बैठे और दूसरों से काम कराए। जिसका सन स्ट्रांग होता है वो दूसरों को ऑर्डर देता है, खुद वेला रहेगा पर दूसरों को ऑर्डर देगा कि ऐसा 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 करो। उसका मैनेजमेंट नेचुरली अच्छा होता है, उसका लीडरशिप वैसे ही बहुत अच्छा होता है, सन जिसका स्ट्रांग हो। और उसके पास एक विजन है कि मेरे को भाई ऐसा 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 चाहिए, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन से लोग यहाँ पर लगेंगे, कौन कितना अच्छा कौन सा काम कर सकता है, इसका नॉलेज उसको होता है जिसका सन स्ट्रांग हो। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका सन चार्ट में स्ट्रांग है या नहीं पायल नंबर 2, बट यहाँ पर एम्परर ये शो करता है जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई वैसा वैसा आप खुद करोगे, दूसरों को काम दोगे, आपको पता होगा कि कौन किस काम में अच्छा है, आपको एक लीडरशिप पोजीशन, एक प्रमोशन, बॉस वाली पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रोजेक्ट हेड आप बन सकते हो। एम्परर अगेन मैनेजमेंट में जाओ कि और साथ में यू बिकम दिस पर्सन हु हैज़ दिस विजन कि भाई मेरे को ऐसी ज़िंदगी चाहिए और वैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, तो आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो वैसा ज़िंदगी को बनाना शुरू कर देते हो। अभी से 4 days फ्रॉम नाउ ही इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है, या अभी से भी इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है कि जैसा आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, जैसे रूटीन्स आप चाहते हो वैसे रूटीन्स आप बनाते हो और उसको फॉलो कर पाते हो। देन वी हैव हर्मिट। सो हर्मिट कार्ड जो है पायल नंबर 1 में भी आया था फ्रॉम अ डिफरेंट डेक, ये वाला हर्मिट आया था और आपके रीडिंग में भी हर्मिट आ गया पायल नंबर 2. So I mean this card again shows that you have a plan. Hermit shows that you have a plan. You know what needs to be done and how it needs to be done. Hermit यही शो करता है कि आपका जो इनर विजडम है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। आपका मैं लाइक आई ऑलवेज से कि हमारे अंदर एक तो बच्चा होता है, दिल तो बच्चा है जी, हमारे अंदर एक बच्चा होता है और एक हमारे अंदर बुजुर्ग भी होता है। तो जो आपका अंदर का बुजुर्ग है, जो अब यू आर नॉट ए न्यू सोल पायल टू, यू गाइज आर ओल्ड सोल। सो पास्ट लाइफ में भी जो है आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से आपने डील करा होगा, तो उन एक्सपीरियंसेस से जो भी चीज़ आपने सीखी है वो सीख आप उसमें टैप इन कर पाते हो और उस सीख से वो सिचुएशन से जो भी सीखा उस सीख को आप इस प्रेजेंट लाइफ में यूटिलाइज कर पाओगे। हर्मिट ये भी शो करता है कि थोड़ा सा आप ब्रेक भी लोगे अपने काम से, दूसरों को ऑर्डर करने के बाद थोड़ा अपने काम से आप ब्रेक लोगे, सो दैट यू हैव अ विजन, यू आर एबल टू ग्राउंड योर सेल्फ, सो दैट यू एबल टू काम योर माइंड डाउन, सो दैट यू आर एबल टू फोकस मोर टूवर्ड्स द फ्यूचर कि अब मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब पहले तो आप you will give order to other people कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, you have a vision, and after that आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो so that आप थोड़ा ग्राउंडेड महसूस करो और थोड़ा फ्यूचर के लिए और प्लान करो कि ऐसा ऐसा मैं फ्यूचर चाहते हो विजन बनाओ फिर से, और फिर उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे मैनेज करना है, उस विजन को प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स जो है, फिर उन टेक्निकल डिटेल्स पर आप वर्क करना शुरू करते हो। हर्मिट ये कि समझदारी है आपके अंदर, हर्मिट यही शो कर रहा है कि समझदारी आपके अंदर है और आप एक समझदार व्यक्ति हो, समझदार जो है आप चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो, समझदारी वाली चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। So then we and I also feel with the hermit and the emperor कि आपके जो आइडियाज़, आपके जो प्लान है, जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है या एक बिग पिक्चर है, वो आप किसी को नहीं बताते, वो आप अपने तक रखते हो। छोटी छोटी डिटेल्स आप दूसरों को बता सकते हो, अपने विजन्स, रियल विजन तो नहीं बट बनावटी विजन आप दूसरों को दो कि ऐसा ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, बट आपका विजन इज़ समथिंग एल्स ओनली एंड यू आर कीपिंग दैट थिंग हिडन। आपको हिडन रखनी भी चाहिए, जो चीज़ आप चाहते हो ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए लाइफ में, कीप इट हिडन जब तक कि वो ट्रू ना हो जाए। ये आपके लिए गाइडेंस भी है। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट आप कुछ नई चीज़ें भी लर्न कर रहे हो, नए जो कोर्सेज हैं वो नए कोर्स कुछ
ले रहे हो, पढ़ रहे हो। हर्मिट ये भी शो करता है दैट इन योर फ्री टाइम विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इन योर फ्री टाइम यू मे टेक सम कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। मे बी आप मेकअप आर्टिस्ट वाला कोर्स कर रहे हो, मे बी आप कुछ कैलीग्राफी से रिलेटेड या म्यूज़िक से रिलेटेड, म्यूज़िक कंपोजिंग से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या टेरो से रिलेटेड कोई कोर्स करो, कोई स्किल डेवलप कर रहे हो अपने अंदर जो आपको लगता है कि मुझे कल को जाके बहुत हेल्प आउट होगा, मेरी ज़िंदगी थोड़ा बेटर होगी उस कोर्स से। तो ऐसा कोई कोर्स अपने फ्री टाइम में आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है यू आर वेरी क्लियर, यू हैव अ विजन, यू आर वेरी क्लियर, ऐसा करना है मुझे और ऐसा नहीं करना है मुझे। यू आर बीइंग वेरी कट थ्रोट, वेरी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट आप बात करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिसीजन ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो क्लैरिटी आ रही है उन चीज़ों को लेकर जिन चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं थे, अब क्लैरिटी आ रही है विद इन अ वीक और विद इन अ डे, वो क्लैरिटी आपके पास आ रही है। एक बार एंड ऑफ द डेक में क्या कार्ड है ये भी हम देख लें। End of the deck में we have two of wands. Again two of wands shows that you're planning your future, you're strategizing, आप bigger picture पर focus करो। छोटी छोटी बातों पर आप परेशान नहीं होते हो, छोटी छोटी बातें आपका पीस ऑफ माइंड नहीं लेकर जाती है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। सो या आई मीन दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। समथिंग मोर, क्या सरप्राइजेस जो हैं वो पाइल नंबर 2 की लाइफ में आने वाले हैं जल्द ही। So we have a release card. This release card here shows, especially with the hands, कि कहीं ना कहीं कुछ skills of hands आप अपने अंदर develop करते हो, हाथों का। Many of you may even learn palmistry. This can even happen. So कोई skills of hands आप सीख रहे हो, culinary arts है, हाथों से कुछ draw करना है, something, कोई skills of hands आप ले रहे हो, अपने अंदर develop कर रहे हो। Release card यही है that you're releasing some guilt, you're releasing some negativity from you, you're releasing confusion, finally solution, finally direction आपको मिल रहा है। Then we have curiosity. So curiosity card here of course shows me, tells me that you are a curious being, you want to learn new things, you're open to new things. आप काफ़ी broad minded, open minded यहाँ नज़र आ रहे हो, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हो, जो काम सामने आता है आप उसे करते हो या करवाते हो, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। चीज़ों को जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत है, तो रिसर्च, पीएचडी है ना, कुछ हिडन चीज़ों को जानना, जो चीज़ दूसरे नहीं देख पाते वो आप देख पाते हो, है ना। तो कुछ आप अकेले किसी को बिना बताए कोई चीज़ें सीखते हो। मे बी यू फील लाइक कि अगर मैंने दूसरों को ये चीज़ें बताई कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ तो दे विल नॉट अप्रिशिएट मी, या फिर वो मुझे नहीं समझेंगे, या जो मैं सीख रहा हूँ उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, पीपल मे से दैट दिस होल थिंग इज़ नॉट वर्थ इट, बट यू फील नो इट्स वर्थ इट। सो कई हिडन चीज़ें आप कर रहे हो, सीख रहे हो, दूसरों को उसका पता भी नहीं है। Then we have transformation. Transformation card again Scorpio से related है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि you're transforming now. It's a time जहाँ पर आपका कर्म करियर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप एक बेटर कर्म करियर में जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को बेटर करते हुए नज़र आ रहे हो। जस्ट लाइक द आफ्टर द कैटरपिलर, लार्वा स्टेज, ककून स्टेज, the butterfly becomes the butterfly. So आपने वो stages पार कर ली है, now you're becoming the butterfly, now you're flourishing in your life. Transformation यही है कि आपका जो शायद पहले गोल था जीवन को लेकर, शायद पहले सिर्फ यही गोल था कि भाई मेरे को पैसे कमाने, that was the end goal. बट नाउ यू फील लाइक कि पैसे कमाने के साथ साथ मन की संतुष्टता भी चाहिए, खुशी भी चाहिए। सो वही है कि थोड़ा इवॉल्व कर रहे हो आप। इवन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी शो कर रहा है कि जो दोस्त आपके पहले थे ना वो अब नहीं हैं दोस्त, वो बदल गए या आप बदल गए हो। हम सेम नहीं रहते हैं, विद टाइम वी चेंज, हेंस आवर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो चेंजेस। तो अब आपका ओल्ड फ्रेंड सर्कल नहीं है, नए दोस्त आप बना रहे हो, पुराने वाले दोस्तों के साथ ज़्यादा आपका बातचीत नहीं है, ये इंडिकेशन है। देन वी हैव रिलैक्सेशन कार्ड। रिलैक्सेशन कार्ड में वी सी अ पर्सन लाइंग एंड दे आर रीडिंग अ बुक। तो वही है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो,
एंड वो अपने लेजर टाइम पर ही कर रहे हो। मैंने वही कहा कि अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फ्री टाइम में आप कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है ना, तो कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो, तो वही यहाँ पर इंडिकेशन आ गई है। प्लस रिलैक्सेशन कार्ड ये कि आप अपना पर्सनल टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, रिलैक्स्ड फील करते हो। जब आपका रिलैक्स करने का टाइम है, यू फील रिलैक्स्ड, यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। And we have the cow. It says nourishment, abundance, asking, receiving. So the cow card is related to Pushya Nakshatra. Pushya is about cows, udders. It's about nourishment, providing nourishment to other people. आपका moon या आपका sun या आपका आत्माकार का plant holding the highest degree in your chart, plant which is nearest to 30 degrees, ये पुष्य नक्षत्र कैंसर साइन में हो सकता है, या श्रावण नक्षत्र जो कि कैप्रिकॉर्न में होता है, इसमें आपके प्लांट प्लेस्ड हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि आप यू कैन बी सराउंडेड विद यूथ, यू मे ट्रीट द पीपल अंडर यू एज योर ओन स्टूडेंट्स और एज योर ओन चिल्ड्रन एंड विल ऑलवेज गिव देम द राइट एडवाइस। आप कहीं ना कहीं फूडी नज़र आ रहे हो, खाने पीने के शौकीन नज़र आ रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगना शुरू होंगे। यू मे ऐड एक्स्ट्रा चीज़, बटर, घी ओवर योर फूड वाइल ईटिंग योर फूड। और ये भी शो करता है दैट यू आर गोना फील नरिश्ड, यू आर गोना फील अबंडेंट, यू आर गोना फील कि भाई ज़िंदगी कितनी अच्छी है, इट्स वर्थ लिविंग, इट्स वर्थ लिविंग, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। सो आप काफ़ी पॉजिटिव, आप काफ़ी लाइफ को इन्जॉय करते हैं, लाइफ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइफ को आप अप्रिशिएट करते हो कि जो भी मेरी ज़िंदगी है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। सो यू आर अप्रिशिएटिंग लाइफ एंड दैट्स वंडरफुल। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव लेटिंग गो कार्ड। वही है कि जो चीज़ें आपको लगता है दैट दे आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर, या कुछ ऐसे लोग जो शायद जिनके साथ आपकी पहले दोस्ती थी बट यू नाउ डू नॉट फील दैट कनेक्शन विद देम, इट्स द टाइम to let go of them. It's a time to let go of again things, people who do not who does not help, क्या कहें अब, कि भाई आपके मैचिंग नहीं है, अब मैच नहीं कर पा रहे आप उनसे, तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ देम। एंड देन वी हैव मूवमेंट कार्ड। मूवमेंट कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ, फाइनली फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, फाइनली लाइफ मोमेंटम पकड़ रही है, फाइनली जो है आप चीज़ों से, लोगों से मूव ऑन कर पा रहे हो। नेगेटिव मेमोरीज जो आपने अपनी बनाई है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई, उनसे आप मूव ऑन कर पा रहे हो, स्टेगनेंट नहीं है, अब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। एक और समथिंग मोर फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक, आई फील समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज इनकम्प्लीट। क्या सरप्राइजेस जो है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पाइल नंबर 2 की लाइफ में हो रही है। वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। इफ़ यू फील लाइक कि बस अब रिजल्ट आने को है, या कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि अब बदल नहीं सकती, द यूनिवर्स टेल्स यू दैट नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अभी भी चीज़ें बदल सकती है, अभी भी बदलाव आ सकता है। थोड़ा आप अगर कोशिश करें तो जिस चीज़ में बदलाव चाहते हैं उस चीज़ में बदलाव आ सकता है। सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यू कैन स्टिल चेंज समथिंग। म्यूटेबल मून है, यानी यू कैन चेंज द आउटकम ऑफ certain things still. Then we have confidence is your key to success. New moon in Leo. So confidence जो है, जितना आप confident अपने आप में, अपने skill में महसूस करेंगे, वो ही आपका की है सक्सेस के लिए। कई बार ऐसा हम कहते हैं ना, या कई बार हमने सुना होगा कहीं पे तो, कि आज की डेट में सक्सेसफुल दिखना सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज की डेट में कॉन्फिडेंट होने से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना ज़रूरी हो गया है। जो दिखता है वही बिकता है। ये माया की दुनिया ना, माया नगरी है, तो यहाँ पर माया का चलेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर माया चलेगी। सो जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हो, उतना आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट खुद बनोगे भी, और उतना आपको सक्सेस मिलेगा भी। So like even if you're not sure about certain things, कि will it be good or not, but you feel कि मेरे को इसमें confidence अपना दिखाना चाहिए, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। So the guidance is to start to look confident, तो you will become confident as well. वो एक कहावत है ना कि
यू लुक गुड तो यू फील गुड, अच्छे दिखोगे तो फील भी अच्छा करना शुरू कर दोगे. कई बार लोगों को हम कहते हैं कि इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड. तो ये चीज़ आप पर जो है वर्कआउट करेगी. पाइल नंबर 2, इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड. इफ़ यू ट्राई टू लुक कॉन्फिडेंट यू विल बिकम कॉन्फिडेंट. सो ये फॉर्मूला, ये फंडा आप पर काम कर सकता है अभी के समय पर. तो इसको आप ज़रा लाइफ में अप्लाई करके देखिए, बेटरमेंट ज़रूर होगा. इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, ट्राई टू बी वॉट यू आर सेइंग, उसमें कॉन्फिडेंस शो करो. अगर आप ही अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरा क्यों भरोसा करेगा फिर? ऑब्वियस बात है, राइट? सो आपको थोड़ा अपने अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. ये गाइडेंस है. सो ज़्यादा वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. कैंसर साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, एरीज साइन एंड लियो साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ we have the nakshatras like पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. एरीज का तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, राइट? सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लांट प्लेस्ड होंगे. और जुपिटर या फिर वीनस या फिर मून, इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्माकार का प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट योर 30 डिग्रीज. इट कैन बी जुपिटर, इट कैन बी मून, इट कैन बी इवन इट कैन बी सन. ऑल राइट, ये इंडिकेशन है. बट आई डू सी कि सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. जस्ट बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. सक्सेस इज योर्स. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Jupiter Sun का conjunction हो सकता है. Jupiter Sun can be trine from each other. 5-9 places away from each other हो सकते हैं आपके चार्ट में Jupiter Sun. अगर Jupiter Ascendant में है तो Sun 5th हाउस में है. 5-9 places away from each other होंगे Jupiter Sun. Jupiter के आगे Sun, Jupiter के पीछे Sun, ऐसी प्लेसमेंट में भी हो सकता है. So yeah, that was it. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 2. के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the acceptance card, number 4 card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. That's why I picked this pile. या again intuitively आपने इस pile को select करा. Let's get started. What surprises around the corner for you? What is about to surprise you? वो क्या unexpected चीज़ है जो pile number 3 की लाइफ में हो रही है? So we have 4 of Pentacles. All right. Suddenly you are going to notice that your savings have it definitely tremendously increased. You will notice कि खर्चे ज़रा कम होंगे. अब आप काफ़ी अच्छा मनी सेव करने वाले हो, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हो, या जहाँ पर पहले इन्वेस्ट करा था वो मनी काफ़ी ग्रो कर चुका है. कुछ ऐसी न्यूज़ आपको 4 days फ्रॉम नाउ या 4 weeks फ्रॉम नाउ या विद इन 4 weeks आपको मिलेगी. देन वी हैव 4 of Wands. 4 of Wands मैरिज कार्ड है या कोई बड़ा सेलिब्रेशन. ऑलराइट, भारत में तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मैरिज ही होता है. So it can happen that you get married 4 months from now. This can happen. Yeah, 4 weeks from now you're getting married, or you meet someone for marriage if you're running a marriageable age. या फिर अगर आप एक romantic relationship में हो तो 4 days from now या 4 weeks from now your partner really commits to you. Guys plan a wedding. You guys are ready for marriage. This can happen. If you're already married, then this can तो ऐसा हो सकता है. If you're not in a marriageable age or if you're already married, you may attend someone's wedding. 4 months from now, you may attend someone's wedding. This can happen.
या 4 वीक्स फ्रॉम नाउ कोई बड़ा सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनते हो, या 4 डेज फ्रॉम नाउ एक बड़े सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनते हो। कोई बड़े लैविश वे में किसी ने अपना बर्थडे पार्टी रखा है, बड़ा लैविश वे में किसी कोई ऑफिस का पार्टी है, कुछ बड़ा सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनते हैं, यू रियली रियली ट्रूली इन्जॉय इट। सो आई मीन एक इन्जॉयमेंट का समय, गेट टुगेदर पार्टी का समय, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया बढ़िया खाना खाना ना, ये समय आपके लिए नज़र आ रहा है 4 डेज़ फ्रॉम नाउ, 4 वीक्स फ्रॉम नाउ, ऐसा समय आपके लिए शुरू हो जाता है, सेलिब्रेटरी समय आपके लिए शुरू हो जाता है, बड़ा इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो फील स्पेशली इन दिस डेक, इट शोज़ कि वेकेशन पर जाना, एक बड़ी सुंदर जगह घूमने जाना 4 डेज़ फ्रॉम नाउ, 4 वीक्स फ्रॉम नाउ, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑलराइट, बट एक सेलिब्रेटरी, एक सेलिब्रेशन का माहौल नज़र आ रहा है जहाँ पर आप हो। सो ऐसा खुशी का कोई मौका है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ शो कर रहा है कि यू आर गोना ट्रैवल टू अ फार अवे प्लेस एंड यू रियली इन्जॉय दैट प्लेस यू आर गोइंग टू। 8 ऑफ कप्स ये भी शो करता है फाइनली यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम सर्टन थिंग्स, फाइनली यू आर लाइक नाउ आई वॉन्ट चेंज, नाउ आई वॉन्ट मूवमेंट इन लाइफ, आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ विच आई एम लिविंग बिकॉज मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू मेक अ चेंज, फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अब बस, अब बदलाव चाहिए। तो आप उस बदलाव के प्रति एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड 8 डेज़ फ्रॉम नाउ, 8 वीक्स या फिर 8 वीक्स फ्रॉम नाउ आप वो बदलाव कि बहुत आगे बढ़ चुके हो, बदलाव आप काफ़ी कर चुके हो और बहुत जीवन में आगे बढ़ चुके हो। What surprises are around the corner for you? What unexpected thing is happening? So we have the hanged one. Hanged one या hanged man यहाँ पर यही शो कर रहा है that you are being very unconventional, you are being very unorthodox in nature. आपका thought process, आपका belief system, it's very different from other people. Life को लेकर perspective बदला है और ये बदलाव विद इन 4 डेज़ या विद इन 4 वीक्स आया है। लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलना, ये एक बिग चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आता है। शायद जिसको आप पहले गलत मानते थे अब उसी को ही आप सही मानने लगोगे। सो कोई बड़ा बदलाव आपके थॉट प्रोसेस में दिख रहा है। हैंग्ड वन ये भी शो करता है कि 4 डेज़ फ्रॉम नाउ या 4 वीक्स फ्रॉम नाउ जो अटकी हुई सिचुएशन थी फाइनली अब मूव करने लगेगी। अनएक्सपेक्टेडली उसमें फॉरवर्ड पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। अगर अटका हुआ पैसा था, अटका हुआ धन था, तो वो आपके पास वापस आएगा। अगर किसी को उधार दिए थे पैसे तो 4 डेज़ फ्रॉम नाउ या 4 वीक्स फ्रॉम नाउ वो वापस आएंगे। ऑल राइट, and also you can become the leader of your chosen profession because of your out of the box ideas, your out of the box thinking, unconventional thinking. End of the deck mein we have 5 of cups. 5 of cups here is showing me that you want more from your life. This is your current energies as well. आपका एक कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज भी और बेसिक जो आपका माइंडसेट है ना लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, वो ये है कि जो चीज़ें आपको मिलती है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो। इवन दो यू हैव लॉट इन योर लाइफ, बट कहीं ना कहीं थैंकफुल नहीं हो उन चीज़ों को लेकर, या आपको लगता है आई डिज़र्व मोर मोर मोर। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल ही बहुत बड़ा है। पीपल हु हैव मग नक्षत्र, लाइक सम प्लानट इन मग नक्षत्र or some planet in धनिष्ठा और शतभिषाक, दे आर द पीपल हु, जो शतभिषाक और धनिष्ठा एक्वेरियस में आता है, लियो में मगर नक्षत्र आता है, तो इनमें आपके प्लांट प्लेस्ड होंगे। यही शो करता है कि यू वांट मोर फ्रॉम लाइफ, वॉट एवर लाइफ इज ऑफरिंग यू उससे ज़्यादा चाहिए आपको। आपकी भूख बढ़ती है, सक्सेस की भूख आपके अंदर बहुत है। यू आर दैट पर्सन जो चीज़ को अचीव कर लोगे ना, आप कहोगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू गेट नाउ। आप उसके बारे में शायद इतना सेलिब्रेट भी ना करो, यू विल बी लाइक कि अब क्या चीज़ है जो मुझे नेक्स्ट अचीव करनी है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू। सो और स्पेशली यू आर दैट पर्सन जो शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है लाइफ की। पॉजिटिव हुआ ओके ठीक है, बट क्या नेगेटिव हो उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हो और वो आपके दुख का कारण है। अगर आप जीवन में ये सोच कर चलो कि जो मुझे मिला वो बेस्ट है, वो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, वो बेस्ट है, और जो मुझे नहीं मिला तो इट्स फाइन ना, इट्स ओके। तो अगर आप थोड़ा अपने मन को समझाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। आपका
पीस ऑफ माइंड ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा ज़िंदगी में संतुष्ट रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे. बट इवन तो ये बात पता होने के बाद भी, ये बात आपको अभी सुनने के बाद भी सेटिस्फैक्शन ना हो, क्योंकि सम पीपल आर नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी रेस्टलेस पीपल. कहीं ना कहीं वो एक दौड़ में आप दौड़ रहे हो, एक रेस में यू आर यू आर इन टू दैट रैट रेस ऑफ द वर्ल्ड एंड यू फील कि यही है जो है, इसी रेस में मेरे को दौड़ना है. जैसे कि फॉर आई रियली फील द पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया, आई हैव सीन दैट अ लॉट, कि पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया दे आर रनिंग आफ्टर व्यूज़. आज बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए हैं तो क्या कल आएंगे? अब हमने नई वीडियो डाली, अब हमने नया कंटेंट डाला, क्या लोग उसको देख रहे हैं, देखेंगे या नहीं देखेंगे? दे आर रनिंग आफ्टर दैट व्यूज़. और जब वो व्यूज़ कम है तो डिससेटिस्फैक्शन है, जब वो व्यूज़ अच्छे हैं तो सोचते हैं और आए. इट्स कंटिन्यूस रेस. अब इसको आप दूसरे उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, अपने दूसरे करियर्स में भी. ये तो मैंने सिर्फ आपको एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का लाइफ का बताया कि वो भी एक रैट रेस है एंड वन नीड्स टू कम आउट ऑफ इट. थोड़ा मेंटली उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यही चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, यही चीज़ें आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म करके आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर सकती हैं. इवेंचुअली यही चीज़ें डाउनफॉल का कारण बन सकती हैं. सो कहीं ना कहीं अपने मन को आपको समझाना चाहिए. पाइल नंबर 3, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये गाइडेंस है. डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट रैट रेस. सो या अपना बेस्ट करो, जो मिलता है उसको उससे खुश रहना हमें चाहिए. जो मिला वही सत्य है, राइट? वही ट्रूथ है. जो नहीं मिला वो तो है ही फॉल्सहुड. सो यहाँ पर और क्या सरप्राइजेस या अनएक्सपेक्टेड चीज़ लाइफ में हो रही है. तो वी सी दी cardinal moon, it says be bold and make the first move. So you are being bold, you are making the first move. Alright, if you feel like कि दूसरे काम पहले करे, मैं ये बाद में करूँगा, मैं ये बाद में फॉलो करूँगी, पहले ये करे, नहीं. You're like, I'm gonna do this. You are making that bold move. You are making the move first. So hangman भी यही शो करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू फील लाइक अ मैन शुड डू दिस. You're a female, you say that a man should do this. But now within a month or so, within 4 weeks, you're going to notice, you're going to feel like, nahi, being a woman as well, I can do this. If you're a male watching this reading, you feel like this is a female's work. ये एक woman का काम है. मैं एक male हूँ, ये मेरा काम नहीं है. But you're like कि 4 weeks from now, you're like कि नहीं, एक female कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, है ना. तो कुछ जेंडर बायस होते हैं, कुछ ये चीज़ें हैं. सो इन स्टीरियोटाइप्स को आप तोड़ते हो, इन चीज़ों को आप नहीं मानते, मान्य हो जाती है आपके लिए. सो यू आर लाइक, यू आर बीइंग बोल्ड एंड यू आर मेकिंग द फर्स्ट मूव. दैट्स वंडरफुल. वो करियर में हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ में आप वो कुछ फर्स्ट मूव लेते हो, कुछ तो करते हो आप. You are the first one, but you are the first one to make that move. You are being the bold one, and that's why people want to follow you. People would want you to lead them because they feel that you are very bold. Your decisions are, they are quite interesting. They are worthy. Then we have believe in the impossible, blue moon. So believe in the impossible. Of course, you need to believe this. You need to believe that everything is possible. आपके अंदर एक होप आप देखोगे, सडनली अनएक्सपेक्टेडली यू विल फील दैट यू आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव, यू आर बिकमिंग वेरी होपफुल, यू आर बिकमिंग वेरी बोल्ड, यू आर बिकमिंग अनस्टॉपेबल, है ना. तो ऐसा आप बनते हो, सडनली ऐसे बनते हुए नज़र आ रहा है. आप किसी से डरते नहीं हो, ये भी चीज़ है. डर खत्म हो गया है. जिन चीज़ों से डरते थे वो डर ही नहीं है अब. एंड वी हैव फुल मून इन कैंसर, इट सेज पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. सो इफ़ यू वर डीलिंग विद सर्टेन इशूज़, कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप किन्हीं प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, तो फाइनली उसका सोल्यूशन होने वाला है.
within 4 days या 4 weeks. Then we have adjustments are required, third quarter moon. Adjustments are required का मतलब यही है कि कई situations में आपको adjust होना पड़ेगा और आप adjust होते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आपको लगता था ना मैं कैसे adjust करूँगी, मेरे comfort zone से ये चीज़ें बहुत बाहर है, surprisingly, very unexpectedly, when that situation comes in, तो आप उसमें ढल जाते हो, उस अपने आप को adjust कर लेते हो. जो एडजस्ट करता है वही मस्त रहता है. सो आप काफ़ी एडजस्टिंग नेचर के नज़र आ रही हो. इफ़ यू फील लाइक दैट नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, मैंने कभी ऐसा करा नहीं है, मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर की चीज़ है ये, यू नो, यू व्हेन दैट टाइम कम्स टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आप नोटिस करोगे ईजिली आप उस चीज़ को कर जाते हो, ईजिली वो चीज़ आपसे हो जाती है. सो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर फेथ रखो. And we have intuition. So intuition is always going to guide you well. Pile number 3. So trust your intuition. जहाँ पर आपका लॉजिक ख़त्म होता है वहाँ से इंट्यूशन शुरू होती है. लॉजिक जो होता है वो बहुत देखो कई चीज़ें ज़िंदगी में आप लॉजिकली नहीं समझ सकते हो. हर चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. लॉजिक एक बहुत छोटा डब्बा है. उस डब्बे से बाहर निकलते हैं, लॉजिक के डब्बे से बाहर निकलते हैं तो हमें कई चीज़ें रियलाइज़ होती है कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों हुआ था, अच्छा इसका ये इस रीज़न से हो. वो अगेन आपका लॉजिक उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता. कई ऐसी चीज़ें होती हैं. So when you come out of that logic thing, you become more intuitive, you become more creative, you evolve as a person and you bring evolution in your life as well. And that makes you grow in a very different way from the world. और कुछ समय बाद वो growth दिखेगी भी फिर दुनिया को आपकी. जब आप grow कर रहे होगे, there are going to be people जो आपको टांग खींचेंगे, आपके पीछे घसीटेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे because there are going to be jealous people around you. बट यू विल नोटिस कि आप उन जो भी आपका गोल है, जैसे मर्जी आप इवॉल्व होना चाहते हो अपने जीवन में, वैसे आप इवॉल्व स्टिल होगे. ऑल राइट. सो नो वन कैन रियली स्टॉप यू नाउ. द अनएक्सपेक्टेड थिंग इज कि दे आर गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड competition, hurdle, obstacles coming. People are going to be jealous from you. But still very in a unexpected manner, still you're going to evolve, still you're going to do really good in your life and people will be shocked. ये कैसे हो रहा है? So ये चीज़ें होंगी, unexpectedly होंगी. Something more. So we have the here and knock. It says a new opportunity. So we can say 3 days from now, 3 weeks from now, you can get some new opportunities. और work opportunity हो सकती है. वो किसी तरीके की मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में आपको ग्रो कराने के लिए. वो एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लाइमलाइट में लेकर आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपका फाइनेंसेस को ग्रो करे. तो उस अपॉर्चुनिटी को लेना ज़रूर. देन वी हैव द लीडरशिप कार्ड्स. ऑफ कोर्स हैंग्ड मैन का मैंने अभी हैंग्ड मैन की हम बात कर रहे थे तो यही हमने डिस्कस करा कि आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है क्योंकि आप एक अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स पर्सन हो. पीपल फील दैट यू आर वेरी बोल्ड, पीपल फील दैट व्हाट यू डू इज़ अमेजिंग, इट्स रियली आउट ऑफ द बॉक्स. सो आपको एक लीडरशिप पोजिशन अभी से 4 days फ्रॉम नाउ या 4 weeks फ्रॉम नाउ मिलती हुई नज़र आ रही है. Then we have success. So yes, of course, success is on the cards for you. तो जिस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए थी उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी या मिल रही है या भी वी कैन से 7 days फ्रॉम नाउ मिलना शुरू हो जाएगी वो सक्सेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ग्रोइंग कार्ड. सो आई टोल्ड यू no one can really now stop you from growing, from evolving into something beautiful. No one can stop you. God is with you, the divine is with you. You will notice that you are becoming more positive in life, energetic आप फील करने वाले हो. तो जो भी काम है आप बहुत अच्छे से दिल लगा कर करते हुए नज़र आ रहे हो. सो यू हैव ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट टू क्रिएट दैट सक्सेस नाउ. आपके पास हर वो इंग्रेडिएंट है. So this is happening for you. ये surprises within a month, within 3 weeks या 4 weeks आएंगे. So yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Taurus, Gemini, Capricorn, Aquarius,
ये प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट प्लेस्ड है। तो डॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है, जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु, और केप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है। एक्वेरियस में फिर आता है शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा। इवन वर्गो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, वर्गो साइन में प्लांट प्लेस हो सकता है, वर्गो में उत्तरा, फल्गुनी, हस्त, चित्रा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट प्लेस्ड होंगे। और आत्माकार का प्लांट विच इज़ होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन राहु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, सन राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है सन राहु, या फिर सन के आगे या पीछे राहु हो सकता है, दिस कैन इवन हैपन, या केतु भी हो सकता है, दिस कैन हैपन, जो कि यही शो करता है कि आपकी आइडेंटिटी हिडन है, आपका रियल सेल्फ अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है, या रियल सेल्फ आप यूजुअली नहीं दिखाना चाहते दूसरों को, दिस कैन इवन हैपन जब सन राहु एक साथ होते हैं, क्योंकि सन हमारी आइडेंटिटी है, राहु उसको इक्लिप्स कर रहा है, तो यानी आइडेंटिटी हिडन होगी। राहु केतु 1-7 एक्सिस में हो सकते हैं, यानी 1-7 हाउस में राहु केतु हो सकता है, राहु असेंडेंट में हो या केतु असेंडेंट में हो, केतु 7th हाउस में हो, राहु 7th हाउस में, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगे। सन आपका आत्माकार का हो सकता है, या फिर मून आपका आत्माकार का हो सकता है, या फिर मार्स आपका आत्माकार का हो सकता है, इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का होगा। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.